नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो ये इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील फाइनल हो गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो डील हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या होगा, कौन से सेक्टर इसके वजह से पॉजिटिव रहेंगे। और इन द लास्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसने आज ये डील के वजह से एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और कहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 7 फरवरी को मैं आ रहा हूँ जयपुर में डिफाइन एज के साथ। वहाँ पे हमारा एक पूरे दिन का एक इवेंट है। अगर आप जयपुर में या जयपुर के आसपास कहीं पे भी रहते हो तो ये इवेंट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सुबह मेरे ख्याल से 10-1 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास ये शुरू हो जाएगा और शाम को मेरे ख्याल से 4 बजे से लेके 5 बजे तक ये रहने वाला है। और इसके अंदर मैं अपनी मेथड आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स लूँगा। और जो हमारे प्रशांत जी है डिफाइन एज के जो फाउंडर है, वो भी मोमेंटम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे, उसे ऑटोमेटेड कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। और भी 3-4 स्पीकर वहाँ पे रहने वाले हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल डे रहेगा। अगर आप लोगों को आना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे ये इंडिया और यूएस ट्रेड डील के ऊपर। तो देखो, अभी तीन दिन पहले की बात है, हमारा बजट आया था। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 फेब को और 1 फेब को ही हमारा बजट आया था। और अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने लास्ट संडे वाले वीडियो में आप लोगों से ये बोला था कि ये बजट से मेरी कोई ऐसी पॉजिटिव और हाई इम्पैक्ट अच्छी वाली तो कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट ये है कि कुछ बुरा ना आ जाए। और वह वो होता है ना, जनरली हम जो सोचते नहीं हैं वो आ जाता है। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये बजट में शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाएगा या कुछ थोड़ा बहुत ट्विक होगा पॉजिटिव स्टॉक मार्केट के लिए, या थोड़ा बहुत एसटीटी कम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो हुआ ही नहीं। बाकी सारा जो बजट है, अगर आप मेरे नज़र से देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही था। बट जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एसटीटी के जो प्राइस है ना, वो बढ़ा दिए। अभी ऐसे तो आपको बहुत कम दिखेंगे, बट ऑलमोस्ट 100% से लेके 50% तक का एसटीटी प्राइस बढ़ा दिया। और उसके कारण हमारा मार्केट 1 फरवरी को बहुत ज़्यादा गिर गया एंड ये एक बहुत ही ख़राब था। अगर मैं आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखाऊं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था, तो आप यहाँ पे देखो, ये था हमारा 1 फेब का जो कैंडल। और उस दिन हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट पे क्लोज हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गिरा तो ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट था। और अगर आप हमारा संडे वाला वीडियो देखते हो तो मैंने आप लोगों को ये जो एरिया है विच इज़ 24,575 से लेके 24,337 का एरिया, ये मैंने एज आप लोगों को सपोर्ट बोला था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो 1 फेब को जो मार्केट ने लो मारा था वो था 24,571 का। अब देखो, ये जो एरिया था ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। ये सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो था। अगर ये ब्रेक हो जाता तो शायद हमारे मार्केट के लिए और ख़राब होता। बट कल शाम को कल शाम तो नहीं बोल सकते, मेरे ख्याल से कल लेट इवनिंग को एक हमारे पास एक मतलब हमारे पास नहीं, सबके पास एक ट्वीट आया ट्रम्प जी के पास से। और उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई मोदी जी हमारे फ्रेंड है और हमने मिल के बात कर लिया है और मैंने ये डिसाइड किया है कि जो इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया था उसको घटा कर मैं, मेरे ख्याल से 50 या 25% उन्होंने लिखा था, बट ऐसे देखने जाए तो 50% का टैरिफ था क्योंकि हम रशिया से भी ऑयल ले रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि मोदी जी ने बोला है कि भाई वो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, अब वो हमारे पास से ऑयल लेंगे। और उस कारण अभी मैं इंडिया के ऊपर 18% का टैरिफ लगा रहा हूँ। और एक मैं आप लोगों को यहाँ पे इमेज ये भी डाल दूंगा, मेरे ख्याल से इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जिसके ऊपर कम टैरिफ लगा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था। और इसके कारण 2 फेब को रात के टाइम पे जो हमारा गिफ्ट निफ्टी होता है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर था। मैंने ट्वीट भी किया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो अभी देखो, यहाँ पे ये ट्रेड डील होना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों था। और ये चीज़ आपको याद है, मैंने 4-5 संडे वाले वीडियो में मैं बोला था कि ये ट्रेड डील तब होगा जब किसी को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ।
और फिर से एक बार हम लोगों को ये पता चल गया है कि भाई जो सारे बड़े ट्रिगर होते हैं ना वो शाम के टाइम पे या जनरली मार्केट के बाद या छुट्टी के दिन ही आते हैं। और आप यहाँ पे देखो उसके कारण क्या हुआ, आज एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ और वो गैप हुआ था और निफ्टी ने मॉर्निंग में जो हाई मारा था वो था 26,341 का। मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे ना तो ये देखो मार्केट ने जो सुबह ओपन हुआ था वो ऑलमोस्ट 26,341 का हाई मारा था और उसके बाद जनरली इतने बड़े गैप अप के बाद है ना मार्केट इतना कुछ खास सस्टेन करता नहीं है। बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है जब मार्केट हाई मारता है वापस से अपने गैप अप के प्राइस को, हाई प्राइस को। तो अभी आप यहाँ पे देखो पूरे दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट एक साइडवेज जोन में निकाल लिया। तो अभी ये ट्रेड डील होना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो अप्रैल मंथ में ट्रम्प जी ने ये जो टैरिफ है वो अनाउंस किया था और मैं आपको यहाँ पे उसका भी ये दिखा देता हूँ, चार्ट दिखा देता हूँ। और वो टाइम पे आप देखो यहाँ पे मार्केट हमारा जो है वो ऑलरेडी सितंबर मंथ से डाउन साइड में चल ही रहा था, पर जिस दिन ट्रम्प भाई ने अनाउंस किया था तभी भी एक बड़ा गैप डाउन हुआ था और जैसे आज हाई नहीं टूटा है वैसे लो नहीं टूटा था, तो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। अभी एक तरीके से जब तक ये हाई नहीं टूटेगा वो एक ख़राब बात मानी जा सकती है क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। और आप यहाँ पे देखो प्रीवियसली जो हमने हाई मारा था वो था 26,373। तो अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वो अगर ये ट्रेड डील पॉजिटिव होने के कारण उनके मार्जिन बढ़ जाएंगे और बहुत सारी कंपनी प्रॉफिटेबल, मतलब उनको क्या है ना एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि भाई हाँ यूएस के साइड से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बिकॉज जो 50% टैरिफ वाला सिचुएशन था वो बहुत ही ख़राब था ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, बहुत सारी ऑटो इंजीनियरिंग कंपनीज़ है और अगर आप देखो तो बहुत सारी छोटे छोटे और दूसरे सेक्टर्स भी है। तो ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स आज ऑलमोस्ट 20%, कोई 15%, कोई 10% के सर्किट पे थे। अभी आज के वीडियो का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने क्या किया है ना, ये सारे स्टॉक्स की मैंने लिस्ट बना ली है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, निफ्टी 750 का पूरा स्कैन किया और मैंने बोला उसको कि भाई आज कौन से स्टॉक ने हाईएस्ट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देखो ये वेलस्पून करके जो कंपनी है, एवलॉन करके जो है, अवंती फीड्स है, अपार है, मतलब ये जो सारे आपको टॉप 20 या जो टॉप 30 स्टॉक्स दिखेंगे ना, ये या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के होंगे, या तो फार्मा इंडस्ट्री के होंगे, या तो आईटी इंडस्ट्री के होंगे, या तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज रहेगी जिसके स्टॉक्स ने आज सर्किट मारा है। इवन अपार इंडस्ट्री जो है उसने भी आज ऑलमोस्ट 20% का सर्किट मारा था। तो अब बात ये आती है कि क्या अगेन हम लोग ये स्टॉक्स भाग रहे हैं तो फोमो में आके एक भागते हुए स्टॉक्स में पैसा लगा ले, या स्मार्टली हम लोग चुपचाप सारे स्टॉक्स का चार्ट देखें और चार्ट देखने के बाद फाइनलाइज करें कि भाई हमारे पैटर्न के हिसाब से कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं। अभी मैंने देखो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एक यूएस इंडिया करके एक वॉच लिस्ट बनाई है, या आप भी अगर गूगल करोगे तो आपको भी ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो ये न्यूज़ से पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, आज हम लोग सारी ये स्टॉक का चार्ट देखेंगे और हम लोग देखेंगे मंथली वीकली टाइम फ्रेम में, जिससे हम लोगों को एक प्रॉपर क्लियरिटी मिले और इसके बेस पे हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे और मेरे मेथड के बेसिस पे कौन से स्टॉक में अभी अच्छा सेटअप बन रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आई होप आप ये समझोगे। और अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब देखो पहला जो स्टॉक है यहाँ पे, ये है अनूप इंजीनियरिंग। अब देखो आई होप आप लोगों को मेरा वो कॉन्सेप्ट याद होगा। किसी स्टॉक को मैं स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ और किसी एक टाइप का जो स्टॉक होता है उसको मैं फ्रेश बोलता हूँ। तो जनरली जो बहुत सालों बाद ब्रेकआउट करता है उसे मैं फ्रेश स्टॉक बोलता हूँ, और जो स्टॉक ने बहुत सालों का ब्रेकआउट करके ऑलरेडी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलता रहता है और फिर मल्टीपल ब्रेकआउट्स देते रहता है उसे मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, आप अब ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है अनूप इंजीनियरिंग का, हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम का भी लगा देते हैं।
अब क्या आपको, मैं टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मे बी फंडामेंटल बेसिस पे अनूप इंजीनियरिंग बहुत अच्छा होगा, बट मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेरे टेक्निकल बेसिस पे या मेरे चार्ट पैटर्न के बेसिस पे या मेरी मेथड के बेसिस पे क्या अनूप इंजीनियरिंग में कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ बन रही है, तो वो नहीं बन रही है। अभी दूसरा स्टॉक अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है L&T फूड्स करके। अब L&T फूड्स का मंथली चार्ट देखो। अब देखो ये वही बात हो गई ना, L&T फूड्स का जो फ्रेश ब्रेकआउट था वो 110 के आसपास था। अब ये अगर मैं देखूँ भी ना, तो भी ये मेरे नई फ्रेश स्टॉक की लिस्ट में नहीं आएगा। ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग, या फिर ये, इसको मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलूँगा, ये स्ट्रॉन्ग तो पहले था, अभी ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। इन शॉर्ट ये मेरी लिस्ट में नहीं आएगा। दूसरा एक स्टॉक आप देखो, वर्धमान टेक्सटाइल करके। अब देखो ये टेक्सटाइल वाली कंपनी है, इनके भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है इन लोगों के लिए। तो अगेन ये भी स्टॉक मेरे मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में नहीं आएगा। मे बी ये स्ट्रॉन्ग होगा बट फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। अगर आप यहाँ पे आरती इंडस्ट्री को देखोगे, तो ये आरती इंडस्ट्री का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक बार वीकली लगा लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, इनफैक्ट आरती इंडस्ट्री में तो ऐसा लग रहा है कि आरती इंडस्ट्री बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और अभी अगर आरती इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 490 500 लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाके यहाँ पे ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा। तो यहाँ पे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप वैभव ग्लोबल के चार्ट को देखोगे, अब आप सिर्फ चार्ट को देखो और आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे हमारा कोई सेंस बनता है ये स्टॉक में। भले आज ये न्यूज़ के वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। देखो जब ये अच्छी न्यूज़ आती है ना, बड़ा ट्रिगर है ये, इंडिया यूएस डील एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो घोड़े भी भागते हैं, गधे भी भागते हैं, पर हम लोगों को दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वैभव ग्लोबल ख़राब है, मे बी फंडामेंटली वो अच्छा होगा, बट टेक्निकली अभी तो ये स्टॉक बहुत हालत ख़राब है ये स्टॉक की। अब आप ट्राइडेंट देखो, इसका भी चार्ट मैं बोलूँगा इतना अच्छा नहीं है। इसका अगर अच्छा एक ब्रेकआउट था तो वो था 11 रुपये के आसपास, उसके बाद ये स्टॉक ऑलरेडी 70 चला गया था। अभी तो ये स्टॉक में कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब ये PGIL करके एक स्टॉक है। अब देखो ये स्टॉक को मैं क्या बोलूँगा, आप मुझे बताओ, क्या PGIL एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है या ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है? तो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने कितना समझा ये चीज़ को। अभी हम अरविंद को देखेंगे, तो अरविंद भी एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें जो एक फ्रेश ब्रेकआउट है वो 154 पे हुआ था। अब आप RK फोर्स को देख लो, RK फोर्स का ये एक तरीके से वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो RK फोर्स में भी जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट 270 के आसपास हुआ था, उसके बाद ये 1000 तक गया था। अभी तो यहाँ पे कोई भी नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी भारत फोर्ज एक बार देख लेते हैं। अगर आप भारत फोर्ज का भी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, तो यहाँ पे भी कोई खास अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिखेगी नहीं। ऐसे करते करते अगर आप सारे स्टॉक्स को देखोगे ना, जैसे अभी आप समझो ये परसिस्टेंट को देखोगे, तो देखो परसिस्टेंट में अभी आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये स्टॉक यहाँ पे इसने 2020 में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद इसने और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था इन द ईयर ऑफ 2023, फिर 24 में भी दिया था। और अगर ये 6800 को ब्रेक करेगा तो वापस से है। बट अगेन ये स्टॉक एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आता है, फ्रेश वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी आप अगर अवंती फीड्स को देखोगे, तो आप यहाँ पे देखो, आपको अवंती फीड्स का चार्ट देख के क्या लग रहा है, आप मुझे बताओ। इसने बहुत साल पहले एक रैली किया था और उसने हाई बनाया था 2017 में, जो 980s के आसपास था। और इसने रिसेंटली मार्च महीने में वो 2017 का हाई ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की थी, बट बिकॉज अप्रैल मंथ में ये ट्रंप वाली न्यूज़ आ गई थी, तब ये अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस से ऑलमोस्ट 36% गिर गया था बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था, ये डेट थी मेरे ख्याल से 3 अप्रैल या 4 अप्रैल कुछ था, तब आप देखो ये स्टॉक ने कितना बड़ा लोअर सर्किट मारा था। तो उसके वजह से ये स्टॉक ख़राब हुआ था। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक न्यूज़ के वजह से ये स्टॉक में सेंटिमेंट ख़राब हुए थे, और वापस से वही न्यूज़ के वजह से, वो न्यूज़ के ठीक होने के वजह से ये स्टॉक वापस से अपना अटेम्प्ट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एक कप एंड हैंडल करके भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये सेटअप, अभी आप ही मुझे बताओ, हमने जितने अभी तक स्टॉक देखे, सबसे बेस्ट एक सेटअप मुझे ये लगा है
अगर आप गरवारे हाईटेक का जो चार्ट है वो देखोगे तो अगेन ये तो एनएससी का चार्ट है, इसमें बीएससी में हमारे पास ज़्यादा डेटा है। तो आप इसका चार्ट देखोगे तो ये एक, इसने तो बहुत साल पहले मतलब 2020 में 300 रुपीज़ पे ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक पहले स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, फिर वापस से एक डाउन ट्रेंड में चला गया था और वापस से ठीक हो रहा है। उसके बाद आप इंडो काउंट का चार्ट देखो, अभी यहाँ पे भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, ना कोई क्लियर सेटअप है। अगर आप काइटेक्स का चार्ट देखोगे, ये भी एक टेक्सटाइल स्टॉक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसने एक रिवर्सल ब्रेकआउट 105 पे किया था, फिर ऑल टाइम और एक बार इसने 177 पे ब्रेकआउट किया था, फिर ये ऑल टाइम ब्रेकआउट इसने 250s के आसपास किया भी था, बट ये मल्टीपल टाइम फेल हो गया और वापस से अभी ये न्यूज़ की वजह से चला है। तो देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये समझा रहा हूँ, अभी ये स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 30-40 स्टॉक है, हम सारे स्टॉक्स तो ये वीडियो में चेक नहीं कर सकते, बट आई होप आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। हमें क्या करना है, ये न्यूज़ आई है जो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप देखोगे मैक्रो लेवल पे ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, भले वो आईटी रिलेटेड हो, भले वो फार्मा रिलेटेड हो, या फिर जैसे अवंती फीड्स है उनका एक बिज़नेस अलग ही है, या फिर कोई भी सेक्टर के रिलेटेड हो, तो एक लॉन्ग टर्म क्लियरिटी उनको मिल गई है कि भाई अभी यूएस के तरफ से एटलीस्ट वो टैरिफ का इशू जो है वो ख़त्म हो गया है, तो वो अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, उनके मार्जिन बढ़ सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हो सकती है। अगर आप टेक महिंद्रा का भी चार्ट देखोगे, ये भी आईटी रिलेटेड ही है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि टेक महिंद्रा में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। और एक बार मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, टेक महिंद्रा का जो ऑल टाइम हाई था वो था 1840 के आसपास, और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 1780 के आसपास इसका एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। इनफैक्ट आज टेक महिंद्रा में ऑल टाइम हाई के ऊपर भी गया था, बट जैसे सारे स्टॉक्स में हुआ, मेजरली सारे स्टॉक वापस से करेक्ट हो गए, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। और अगर आप टेक महिंद्रा को देखोगे तो ऑलमोस्ट 2021 की बात कर रहा है, मतलब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें अच्छी होती है, ये हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ आने की वजह से वो स्टॉक 20% या 10% आज बढ़ गया है तो हमें ब्लाइंडली उसको बाय नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, और प्रॉपर जब हमारा सेटअप बनता है तभी उसमें कुछ इनिशिएट करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हमारे लिए आया है एज अ कंट्री, एज अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। आप लोगों को दिखाऊं अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे बन सकती है, और मैंने वो दिखाने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप जयपुर से हो या जयपुर के कहीं भी आसपास से हो तो आप 7 फेब को हमारे वो इवेंट में आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो। उसकी रजिस्टर करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारी एडवाइजरी सर्विस के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट करो, आप मुझे बताओ कि ये जो कंपनी है जिसको ये डील की वजह से फ़ायदा हुआ है, उसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। फंडामेंटल बेसिस पे कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसको एक अच्छा लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो सकता है, आप वो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको टेक्निकल बेसिस पे भी कोई लगती है तो वो भी मुझे बताइए। मैंने अपने तरफ से आप लोगों को जो मुझे बताना था वो बता दिया। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ एक लाइक तो आप ज़रूर करिए। मुझे अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।